हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं ध्रुव स्वामिनी के एक अन्य पात्र कोमा का चरित्र चित्रण। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर कोमा के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। कोमा प्रसाद जी की भव्य कल्पना पात्र है। वह स्नेहमयी एवं सौंदर्यमयी युवती है। उसका हृदय प्रेम की भावना से परिपूर्ण है। वह प्रेम की ऋतु अथवा यौवन कह लो में प्रेम करने की चूक नहीं करना चाहती। वह शक्रराज से अंधभाव से प्रेम करती है। आइए उसके चरित्र की विशेषताओं पर निम्नलिखित रूप से चर्चा करते हैं। नंबर 1 है जी, युद्ध के पक्ष में ना होना। कोमा सरल एवं कोमल हृदय वाली नारी है। उसे युद्ध की विभीषिका पसंद नहीं है। वह शक्रराज को समझाती हुई कहती है, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूं कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही वह जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उसमें उदासी ना होना चाहिए महाराज। वह युद्ध को टालने का उपाय समझाती हुई कहती है, समय के नियम के अनुसार अपने आप से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनित बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते हैं, अर्थात हम इस युद्ध की विभीषिका से बच सकते हैं। नंबर 2 है जी, प्रकृति की महान उपासिका। ध्रुव स्वामिनी नाटक के दूसरे अंक के आरंभ में हम कोमा को प्रकृति की गोद में बैठकर प्रेमामृत का प्याला पीते हुए देखते हैं। उसे पेड़ पौधों पर्वतों आदि से असीम स्नेह है। उसका अनंत दुलार पेड़ पौधों तथा प्रकृति के अन्य उपकरणों को प्राप्त होता है। एक जगह वह कह उठती है, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर अवारण डाल देती है। अतः स्पष्ट है, कोमा प्रकृति के सौंदर्य की महान उपासिका है। नंबर 3 है जी, प्रणयमयी युवती। प्रस्तुत नाटक में वह प्रणय की देवी के रूप में उपस्थित होती है। लेखक ने उसकी सृष्टि ही प्रेम की पुजारन के रूप में की है। वह प्रेम को जीवन का अभिन्न अंग स्वीकार करती है। उसका कथन है, प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं। तब वही केवल वही हो पागलपन, भूल हो, दुख मिले। प्रेम करने की एक ऋतु होती है। उससे चूकना, उसे सोच समझकर चलना दोनों बराबर हैं। अतः यह शब्द उसके अंदर भरे प्रेम की उत्कंठ भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 4 है, पौरुषता की पुजारन। कोमा पुरुष की पौरुषता के प्रति आकृष्ट है। वह शक्रराज की कायरता और भीड़ता देखकर और भी दुखी होती है। उसने तो दर्प से द्वीप दीप्त पुरुष मूर्ति को ही अपना प्रेम दिया था, आकाश के नक्षत्र से भयभीत हो उठने वाले डरपोक शक्रराज को नहीं। वह उसकी भीड़ता पर शक्रराज को फटकारती हुई भी दिखाई देती है। नंबर 5 है जी, पतिव्रता नारी। कोमा केवल प्रेम पुजारिणी नहीं, अपितु सच्ची भारतीय नारी की भांति अपने पति के सुख दुख में उसकी सहचरी बनने वाली नारी है। वह शक्रराज के समीप रहकर उसके हर्ष और शोक दोनों में उसका साथ देना चाहती है। वह शक्रराज से कहती है, तो क्या आपकी दुष्टताओं में मेरा भाग नहीं? मुझे उससे अलग रखने से क्या वह परिस्थितियां कुछ सरल हो रही हैं? वह अपने पति शक्रराज को एक मित्र की भांति समझाती हुई दिखाई देती है। नंबर 6 है, नारी मर्यादा की संरक्षिका। कोमा के हृदय में संपूर्ण नारी समाज के प्रति सम्मान की भावना है। नारी समाज का अपमान उसे सहन नहीं। वह किसी नारी का अपमान व नारी पर किए गए अत्याचार को देखकर उसका विरोध करने के लिए तत्पर रहती है। वह इस मत का कड़ा विरोध करती है कि किसी की पत्नी को बलपूर्वक उससे छीनकर अपनी राजनीति का प्रतिशोध लिया जाए। वह अपने पति शक्रराज को इसी बात के लिए फटकारती हुई कहती है, राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचल बिना नहीं हो सकता? इसी प्रकार जब उसके अहम को शक्रराज अपनी विजय के नशे में ठेस पहुंचाता है, तो वह अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु शक्रराज को छोड़कर अपने पिता
आचार्य मिहिर देव के साथ चली जाती है। नंबर 7 है जी त्याग और बलिदान की मूर्ति। नाटक में भले ही कोमा का प्रसंग बहुत कम आया है, किंतु उसके लघु प्रसंग में यह भली भांति ज्ञात होता है कि वह अत्यंत त्यागमयी और बलिदानमयी नारी है। कोमा जितना अधिक प्रेम करना जानती है, उतना ही त्याग और बलिदान करने के लिए भी वह तत्पर रहती है। वह अपने प्रेम पात्र के सुख में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहती। कोमा अपने प्राण प्रिय पति के सुख एवं आनंद में बाधा नहीं डालती। वह अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने पति का त्याग करके अपने पिता के पास चली जाती है। वह जानती है कि उसके वहां रहने से उसके पति के आनंद में बाधा पड़ेगी। वह कहती है, मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह न सकेगा, तो चलूं, यही ठीक है। नंबर 8 है जी नारी के शाश्वत गुणों की प्रतिमूर्ति। भावुकता, सरलता, त्याग, आत्मसमर्पण, ममता, दया, परोपकार आदि नारी सुलभ सभी गुणों कोमा के चरित्र में किसी न किसी रूप में देखे जा सकते हैं। अपनी भावुकता और प्रेम भावना के आधिक्य के कारण ही शकराज को पहचानने में उसे भूल होती है। पौधों के प्रति उसका ममता से भरा भाव स्पष्ट दिखाई देता है। जब उस अपने पति की मृत्यु का पता चलता है तो वह तड़प उठती है और अपने पति का शव प्राप्त करने के लिए नारी हृदय की सच्ची पीड़ा की अनुभूतियां ध्रुव स्वामी के हृदय में उत्पन्न करके उससे अपने पति का शव लेने में सफल होती है। ध्रुव स्वामी की दयनीय स्थिति की सूचना पाकर उसका हृदय तड़प उठता है। वह किसी भी की पत्नी छीनने को अमानवीय करार देती है। उपरयुक्त समस्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कोमा का चरित्र चित्रण अत्यंत सहज एवं स्वाभाविक रूप से हुआ है। भले ही उसके चरित्र में अधिक गतिशीलता एवं परिवर्तन नहीं, फिर भी उसका चरित्र पाठक के हृदय पर छाप छोड़ता हुआ दिखाई देता है। वह आदि से अंत तक एक भावुक हृदय रमणी बनी रहती है। उसमें दया, करुणा, ममता, त्याग एवं बलिदान आदि नारी सुलभ सभी गुण दिखाई देते हैं। उसमें भारतीय नारी का आदर्श रूप भी देखा जा सकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।